देखो ये दोनों, ये वाली वैल्यू और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये टाइप मैंने कराई थी। 3x माइनस 1/2x प्लस 3 को y रख लो, तो ये हो गया 3y, ये 2 इंटू 1/y इक्वल टू 5। एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 5y, नहीं माइनस 2y नहीं 2y, ठीक है। और ये y इधर आ गया, ये इसको इधर ले आओ, 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया बोल मत हटाओ, माइनस 6y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन निकालो, y माइनस 2 प्लस 1 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 फिर कॉमन आ गया, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 2 आ गई और माइनस 1/3 आ गई। अब इसको इसके बराबर रखो, 3x माइनस 1/2x प्लस 3 इसको रखो, 2 के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, इससे x इज इक्वल टू माइनस 7 आ गई। तो और एक बार 3x माइनस 1/2x प्लस 3 इसको आप माइनस 1/3 रखो, तो 9x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, और ये 11x इज इक्वल टू 0x आ गई थी 0, तो आपका अमन जी गलत हो गया। नहीं आ गया, तूने कुछ और बताया था, पहले तो कुछ और बोला था तूने। मैंने y की वैल्यू बोली थी पहले। अच्छा होता है, सुन लो ध्यान से। अब क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास दो मेथड है जो इस साल तुम्हें सीखने हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इससे x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। और तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखा दूंगा आपको। इसको हिंदी में ये हमारे एक आचार्य थे जिन्होंने दिया था, श्रीधराचार्य रूल कहते हैं उसको, श्रीधर थे वो आचार्य थे, इसलिए इसका नाम रखा श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने विदेशों में पढ़ के और अपने अपने नाम ठोक दिए उसकी किताबों, जिन्हें पढ़ रहे हो। पाइथागोरस भी पता नहीं अब से हजारों साल पहले हमारी बुक्स में पढ़ी हुई है, पता नहीं, सारी साइंस यही की है, वो यहाँ से पढ़ के ले गए और वहाँ जाके छाप दिए। अब सुनो ध्यान सुनो भाई, तो ये हमने कैसे करना है समझ लो पहले, और बहुत ध्यान से समझना, पेन को रख देना नीचे। जो ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म के पहले वेक्टर बना लें, ठीक, बनेंगे जरूर पक्का, बनाओगे 2a माइनस बी 2a प्लस बी, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या है 2a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको ऐसे तो लिखा हुआ है ना 2a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस है ना। अब दो ऐसे वेक्टर चाहिए, ध्यान से समझना इस बात को, जिनका प्रोडक्ट आए 1 इंटू दिस, मतलब कि ये ऐसी चीज करते हैं ना, और जिनका सम आए -4, ये सम ये होना चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। मेरे पास समझ में आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यही करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यही होगा, ठीक। अब वो वेक्टर यही दो होंगे। अब इन दोनों में एक बहुत मोटी सी चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों या तो नेगेटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव हो जाए, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये -4a नहीं आएगा। देखो एक बार दोनों को जोड़ के देखो, इसमें b तो है नहीं ना, इसका मतलब ये है कि b तो कटना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, तो ये ऐसे ही कितना आएगा 4a, पर चाहिए तुम्हें क्या, इसका मतलब दोनों नेगेटिव होने चाहिए ऐसा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो अब ये माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2a प्लस बी, इसका नेगेटिव क्या होगा -2a प्लस बी, और इसका नेगेटिव क्या होगा -2a माइनस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2।
आई बात समझ में? तो अब आप जब यहाँ लिखोगे इसको तो इस -4a की जगह आप क्या लिखोगे? -2a + b × x -2a + b × x ऐसे लिख दोगे इसकी जगह, दोनों नेगेटिव और प्लस ये तो लिख ही दोगे आप जो लिखा हुआ है। कितनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? देख लो एक बार अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आई तो पूछो, खत्म होने के बाद नहीं पूछना, समझ लेना ध्यान से कि ये समझ में आ गई नहीं, कैसे ब्रेक करा। हमने अभी क्वेश्चन करेंगे और भी समझ में आ जाएगा। ये दोनों नेगेटिव लेने मुझे, किसको तोड़ रहा है? -4a को ही तो ब्रेक कर रहा है, -4a को ब्रेक कर रहा है ना, मतलब मैं इस -4a को कैसे लिख रहा हूँ? इसको मैंने -4a को ऐसे ब्रेक करा है, दिस माइनस दिस ऐसे करा है ना, पक्का ना? तो अब इसके बाहर तो x था, ये भी x लिख दिया मैंने, -4a x था नहीं तो इसको ब्रेक करा मैंने, ये ऐसे लिखा। तो अब x इसके साथ भी लिखा जाएगा, x इसके साथ भी, तो वो लिखा मैंने, ठीक। दूसरा जो आपकी तो नहीं है, एक और ठीक है। अब इन दोनों में से x बोलो मत, x कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? -2a + b। माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि x हमें पॉजिटिव बनाना है, x पॉजिटिव बनाना है इसलिए, यहाँ पॉजिटिव है ना, यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये हो गया कि x, अब जब तुमने बाहर माइनस ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लस जो है माइनस इंटू माइनस होता है, एक माइनस बाहर चला गया, एक माइनस रह गया, तो बचा क्या ब्रैकेट में? 2a - b बच गया। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम हो गए कि नहीं बन गए? अब फिर इनको कॉमन निकालो, तो निकालो x माइनस ब्रैकेट में रखना, बस ये ध्यान रखना है, नहीं तो साइन चेंज करना। और यहाँ होता है x - 2a + b इज इक्वल टू 0। चेक लो ध्यान, समझ में आ गया? पक्का? नॉर्मली स्प्लिटिंग सिखा रहा हूँ बेटा, नॉर्मली सिखा रहा हूँ, उसको कुछ अलग नहीं, वो फॉर्मूला तो अलग बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अब आपने क्या करना है, एक बार इस फैक्टर को 0 ले लो या इसको ले लो, इस दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? आइदर दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखना आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और x - 2a + b इज इक्वल टू, इससे x कितना आ गया? 2a माइनस, इससे x कितना आ गया? यही फैक्टर है, ये आंसर है। ठीक है, कैसे परेशान हो रहे? ठीक है, अभी समझ में आ गई? पहले इसके दो फैक्टर बनाओ, मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट को फैक्टराइज करो, तो पहले रफ में कर लो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मतलब एक ऐसे दो फैक्टर्स लेने जिनका प्रोडक्ट तो हो जाए 4a² b² और जिनका सम हो जाए 5ab, तो यही तो होंगे 4ab × ab, 4ab × ab कितना हो जाएगा? 4a² b², और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 5। यही तो चाहिए था मेरे को। आगे अब इसको ब्रेक डाउन करो जरा, इसमें से 2a कॉमन निकालूं तो यहाँ बचेगा a + 2b, और यहाँ से b कॉमन निकालूं तो a + 2b। तो इसका मतलब दो फैक्टर क्या बन गए इसके? a + 2b, ये रफ में कर लेना 2a + b। इसको फैक्टराइज करो, पहला काम यही है आपको कि जो कांस्टेंट टर्म हो उसको फैक्टराइज करो। कर लिया? अब आप 9x² - 9 × a + b × x + this। अब आपके पास दो फैक्टर्स ऐसे आने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 9 × ये दो फैक्टर्स हों। अब ध्यान से समझना, जल्दीबाजी नहीं करना, कॉपी में अपनी हिम्मत लेके लेना। इन दोनों का सम -9 a + b, ऐसे दो फैक्टर बना। ठीक, अब ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को पहले तो ब्रेक करो। इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 3 × 3, 1 × 9, 9 × 1। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है। अब ये 9 को भी हमें ऐसे ब्रेक करना है। अब ये देखो, अगर मेरे को आंसर में लाना है ये, तो इसका मतलब मेरे पास 9a माइनस 9 भी आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों में से कोई भी फैक्टर लेता हूँ जो इनके साथ लिखूं नंबर, अब फैक्टर तो इन्हीं से बनने हैं यहाँ पर। ये तो a प्लस 2b और 2a प्लस b तो आएगा ही आएगा, हर बार आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा। समझ में आ रही है? इनके आगे जो नंबर है वो इन फैक्टर्स में से आएगा। अब अगर मैं इसके सामने 1 इसके सामने 9 लिख दूं, तो क्या इन दोनों का सम माइनस 9 है माइनस 9 भी आ सकता है? सोच के देखो। अगर ये 1 ले लूं और ये 9 ले लूं और उनको ऐड करूं, आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ आगे 18 है और a, ये तो 19 हो गया, 9 तो नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? और अगर इनको उल्टा कर दूं तो आएगा क्या? ये 9a हो गया और ये 2a हो गया, तो 11 है मतलब, तो 9 तो अभी भी नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो बचा कौन सा? 3 3, तो दोनों के सामने 3 3 लूंगा। लेकिन अब ये देखो कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। यहाँ क्या आ रहा है? तो यहाँ ना दोनों माइनस है, क्योंकि दोनों प्लस को अगर मैं ऐड करूंगा तो नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, वो तो प्लस ही आएगा। माइनस माइनस आएगा कि नहीं? समृद्धि को तो हो गया ना, वही तो कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? नहीं सर, हाँ यही पे। अब ये दोनों फैक्टर थे हमारे, ऐसे लाने बेटा, बोलो मत। यहाँ ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास ये आए, दिस इनटू दिस। ऐसी तो करती है हर बार ही, कुछ नया नहीं सिखा रहा बेटा, 9 से करती है। और जिन दोनों का सम माइनस ऑफ दिस आए, तो मैंने ये कहा कि अगर ये दो फैक्टर तो इन ब्रैकेट्स में आएंगे ही आएंगे, पक्का आएगा। अब ये जो 9 लिखा है इसके आगे 9, ये इनको हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, या तो 3/3 हो, या 1 into 9 हो, या 9 into 1। ठीक है? तो अगर मैं ये दोनों लेता हूँ तो उनको ऐड करने पर ये नहीं बन सकता। यहाँ मैंने 9 लिख दिया, तो 9 2 18 प्लस a, तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ तो 9 चाहिए ना मुझे, समझ गई? तो ना 1 9 लिख सकता ना 9 1 लिख सकता, तो मैंने फिर 3 3 लिया दोनों के आगे। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब या तो ये भी पॉजिटिव हो दोनों ही, या दोनों नेगेटिव हो। लेकिन दोनों नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सब नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए दोनों को मैंने कैसे लिया? माइनस माइनस। अब करके देख लो इसको, -3 है, -6 भी, और -6 से -3 भी, जब दोनों को जोड़ो -9 है -9 बन गई बात। माइनस यही लाना था ना, ये लाना था आगे। अब इसका मतलब मैंने इसको ब्रेक करा, किसमें करा? देखो 9x² माइनस, इसको ब्रेक करा है मैंने, तो यहाँ प्लस लिखना, क्योंकि तुमने ये नेगेटिव साइन पहले ही ले लिया। तो क्या लिखोगे? -3 into a plus 2b -3 into 2a plus b। मैंने इन दोनों का सम ही तो माइनस ये आया है, ये वाला। ध्यान से समझ लेना इस बात को। गलती हो गई तो क्वेश्चन में साइन की गलती हो जाए, क्वेश्चन फंस जाएगा। क्या करा मैंने? इसकी जगह ये प्लस ये लिख दिया, ये प्लस ये। ठीक, दोनों को ऐड ही तो कर रहे हो। अब मैं कहूँ कि -2 में -3 ऐड करो, तो ऐसे ही तो लिखूंगा। -2 में -3 ऐड करो, मतलब -2 प्लस -3 करो, ये कह रहा हूँ। तो वही यहाँ कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को ऐड करो, तो दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड करोगे तो साइन किसका आएगा? बीच में नेगेटिव पे आएगा, दोनों माइनस में, है ना? अब ये हो गया एक साथ में बाहर, ये वाला इसको लिखा ना मैंने, ये तो ठीक है। बहुत सिंपल है ये, बस थोड़ी सी चीज समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। ऐसे इसको लिख दिया बच्चे को, ये सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करा ना, मिडिल टर्म तो यही है ना, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। अब 9x² - 3 into a plus 2b into x, अभी x इसके साथ आएगा,
फिर -3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स आएगा प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3x कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 3x माइनस ये तो चला गया दोनों, तो ब्रैकेट में a प्लस 2b बच जाएगा। फिर यहाँ से भी माइनस a 2a प्लस b निकालो, इसमें से ये वाला हिस्सा और विद नेगेटिव साइन बाहर निकालो तो प्लस 3x बचेगा माइनस ये तो बाहर चला गया ये वाला, ये बचा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों सेम बच गए कि नहीं बच गए? बच गए, तो इनको फिर कॉमन निकालो 3x माइनस a प्लस 2b कॉमन निकाला और ये माइनस ये बच गया 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। आगे सुन, सॉल्व को आया नहीं आया? सुन क्वेश्चन मार्क आ रहा है तेरे यहाँ पे लिखा होगा ऊपर, कौन से स्टेप पे आ रहा है बता दे मुझे। फिर आ गया आगे तो ठीक है। हाँ बेटा तो है ये क्यों लिखा? इसको फैक्टराइज कर बनाना तो 2 बनेंगे वो बना, ठीक है। तो इसको इधर ले गया पहले तो, और इससे ये आ गया तो इससे आ गया a प्लस 2b/3 और इससे क्या आ गया x इज इक्वल टू 2a प्लस b/3। तो 2 आंसर आ गया, ये 2 फैक्टराइज समझ में आ गया भी, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है, अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, और यहाँ 1 होना चाहिए। अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन तो क्या करेंगे? क्यों यहाँ क्या है? अब यहाँ जरूरी लगने लगे चल जा तो मुझे और पार्ट नहीं कमर का किसी को डाउट हो अभी भी तो दोबारा पूछ सकते हो कि सर ये क्यों करा या कैसे करा, वो मैं और बता दूंगा। 1 का a प्लस b है a इंटू a प्लस b के ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक दूसरे को करोगे तो क्या होगा, ये a प्लस बी से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 है ना भाई। कोई भी चीज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो 1 कैसे बनेगी, जब ये कट के तो 1 बनेगी। तो यहाँ 1 की जगह मैंने इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लिया, कोई फर्क पड़ा भाई? 1 था, 1 की जगह मैंने 5 इंटू 1/5 लिख दिया, या ये इंटू ये लिख दिया, तो कट गए ना वो तो। पर मेरा काम हो गया अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो, क्योंकि मेरे को कॉमन लेने में आसानी हो गई। पहले 2 में कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में ये कॉमन ले लिया, तो ये फैक्टर सेम आ गया। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन हो गया जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और क्वेश्चंस करते हैं अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ही। सर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है नहीं, ये तो जनरल क्वेश्चन है, मिडिल टर्म ही हो रही है वैसे तो। स्प्लिट तो मिडिल टर्म को ही कर रहे हैं ना, स्प्लिट तो मिडिल टर्म को ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं था तो टाइप याद रखोगे ज़्यादा, ठीक है। अब हर चीज़ ना क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं होती कि भैया तुम सॉल्व करो और उसको खोल के करना शुरू कर दो। सबसे पहला काम ये करना है कि जो कांस्टेंट है उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 फैक्टर बना लेने हैं। अब ये क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। अब 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट आए -a-1 इंटू a प्लस 2 और जिनका सम आए +3, है ना। अब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक फैक्टर। अब इसमें a प्लस 2 a-1 यहाँ तो होंगे ही होंगे अंदर, ये फैक्टर से बनने वाला है, ठीक है। ये 2 फैक्टर तो रख लिया करो ब्रैकेट के अंदर। अब क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, इसका मतलब इनमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब कौन सा प्लस कौन सा माइनस लगा के देख लो। अगर मैं इसका माइनस लेता हूँ
इसको माइनस, इसके साथ a माइनस 1 को ऐड करता हूँ तो क्या आता है आंसर? -3 आता है। चाहिए मुझे क्या? तो इसका मतलब इसका माइनस नहीं होगा, इसका माइनस होगा। a+2 में इसका माइनस मतलब ये मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? समझ में आ गई बात? तो ये रफ में करके देखना है आपने काम। समझ में आ गया? तो अब क्या करूं मैं? इसका वेक्टर, इसको तो लूं प्लस का और इसको लूं माइनस का, है ना? बस -a मतलब मैंने इस +3 को ब्रेक डाउन करा है a+2 माइनस a माइनस 1, ऐसे ब्रेक कर दिया। आ रहा है समझ में? तो इस 3 की जगह डालो इसको x² प्लस ब्रैकेट रखो a+2 माइनस a माइनस 1, ये ब्रैकेट x माइनस a माइनस 1 a+2 इज इक्वल टू 0। अब जब इसके साथ x मल्टीप्लाई करूंगा तो x यहाँ भी आ जाएगा, x यहाँ भी आ जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x, नहीं ऐसा। ठीक, अब इन दोनों में से x कॉमन निकालो, x प्लस a+2। आगे बात समझ में? इन दोनों में से -a माइनस 1 कॉमन निकालो, इसमें से भी इसमें से, तो बचा x प्लस, क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो प्लस बचा a+2, सेम आ गया x माइनस a माइनस 1 और x प्लस a+2, आ गया कि नहीं? x की वैल्यू क्या आ गई? इसको 0 रखूंगा तो a माइनस 1, या इसको x को 0 रखूंगा तो माइनस ऑफ a+2। ये आपके यही है। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछो। बीच में एक ही नंबर है यहाँ पर बीच में एक ही नंबर होता है, देखो देखो उसमें यहाँ पर प्लस का या माइनस का कोई क्वेश्चन नहीं करा, हाँ। ठीक है ना? तो जिसमें प्लस माइनस का हो उनमें सिर्फ इसको खोल दो, मतलब ये तो तुम्हें दे ही रखा है करके उसे, तुम्हें सिर्फ उससे वेक्टर करना है। अब ऐसे खोलने के बाद इसमें से जो कॉमन आता है वो निकालो, ax कॉमन निकाला, x प्लस 4a और -3b कॉमन निकालो, x प्लस 4a, ये दोनों सेम आ गए। और ये क्या आ गया? ax माइनस 3 और इससे x प्लस 4a 0 और ax माइनस 3b 0, तो इससे x आ गया -4a और इससे x आ गया 3b अपॉन a। ऐसा आ जाए तो बहुत बढ़िया, बस खोलना ही उसको 4 4² + 3 भी होगा।